ये रिश्ता किसी जंग से कम नहीं। समीना अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। बेटी वाले होने की वजह से उसे अपनी गर्दन मेरे आगे झुकानी ही पड़ेगी। बहरहाल ये तुम्हारी जंग तुम जानो, लेकिन हमारा एक ही बेटा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जंग के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्या मतलब? तुमने अभी तक उनसे नहीं पूछा? दरअसल वो मैं काम में बहुत मसरूफ रहा हूँ ना, तो वैसे भी पूछने की क्या जरूरत है? तुम घर के सरबराह हो, जो तुम्हारा फैसला होगा वो उन्हें कबूल होगा। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, खुदा का तोहफा होती है, मेहमान होती है अपने बाप के घर में, और उसे एक दिन बाप का घर छोड़कर जाना होता है। मेरा आंगन देखो बेटा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता शावेर से हो जाए। पापा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं शावेर से शादी नहीं करना चाहती। बेटा, जुबैदा तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ख्याल रखेगी तुम्हारा। पापा प्लीज। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम किसी और को पसंद करते? नहीं पापा, मैं किसी को पसंद नहीं करती और ना ही करना चाहती। क्या मतलब? मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। ये क्या बात हुई? मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब जरूरी हो गया है। मैंने बचपन से इस अनमोल रिश्ते को रोज बिखरते देखा है। अब मेरा इस रिश्ते पे से भरोसा उठ गया है पापा। डरती हूँ मैं, खौफ आता है कि कहीं ये सब कुछ मेरे साथ भी ना हो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? मियां बीवी के झगड़े तो जिंदगी का हिस्सा है, इन्हें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए आम लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा भयानक ख्वाब जिसने बचपन से लेकर आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जो चीज आपके लिए आम जिंदगी की रूटीन थी, उसने मेरे लिए तो इस रिश्ते का नुक्ता नजर ही बदल के रख दी। और आप चाहते कि मैं उस रिश्ते को अपनाऊं जिसे मैं रोज किरची किरची होते हुए देखती रही हूं। नहीं पापा, मुझसे ये नहीं होगा। माना बेटा, हमारा रिश्ता कमजोर रहा है, लेकिन तुम मेरी और समीना की गलती की सजा खुद को क्यों देना चाहते? सजा से ही तो बचना चाहती हूँ। क्यों मुसल्लत करूं अपने ऊपर इस रिश्ते को जो सारी उम्र सजा बन के डसता रहे। मैं शादी नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मैं आज तक ये समझता रहा कि जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद मैंने समीना के साथ शादी निभाई, लेकिन इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं दिया। आज मुझे एहसास हो रहा है हमारी शादी तो कायम रही, लेकिन इसके बीच बंधा रिश्ता शायद हार गया। मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन सोचने के लिए मजबूर जरूर करूंगा।
हमारी शादी नाकाम होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि ये रिश्ता नाकाबिल एतबार है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा बेटा कि तुम्हें एक ऐसा हमसफर जो तुम्हारे अंदर इस रिश्ते का भरोसा और एहसास को जगा सके। मैं अपनी बहन को समझा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम खुश रहो। जावेद, जी मामा। तुम यूनिवर्सिटी कब तक जाओगे? मामा बस कुछ देर तक। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तुम मुझे जाते हुए ड्रॉप कर दोगे? मामा मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बात कुछ आगे बढ़ी है? इतनी भी क्या जल्दी है? कहीं बात बिगड़ तो नहीं गई? बात बिगड़ेगी क्यों? ना नहीं, फिर ना मुझे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? जब उसे कॉल करता हूँ कोई बहाना करके वो फोन काट देती है। खानदानी लड़की है, मंगनी से पहले कैसे गपशप लगाएगी तुमसे? पहले भी तो करती थी। पहले की बात और थी, अब कैसे तुमसे इतनी गपशप लगा सकती है वो? थोड़ा सब्र कर जाओ, बात पक्की हो जाने दो, फिर जी भर के बातें कर लेना। अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है तो हम चलें? बस मामा आप चले, मैं आया। इतनी स्टडीज तो मैंने आज तक नहीं की जितना मैंने आज कर ली। तभी तो मैं सोचूं तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आते। जाहिर है इतनी रिसर्च करके लिखोगे तो सर ने तुम्हें नंबर तो देने ही। भाई सलूट है तुम्हें, वाकई तुम किताबी कीड़े हो। अगर आपके सलूट खत्म हो गए हो तो क्लास को चलें? क्लास? पागल हो गए हो तुम? इतना दिमाग खपाने के बाद भी क्लास लोगे? ये पढ़ाई तो हम अपने असाइनमेंट के लिए कर रहे थे, क्लास तो लेनी पड़ेगी। सॉरी, मुझ में तो हिम्मत नहीं है, तुम जाओ। तुम क्या करोगी? चलो ना, सीवीयू चलते हैं। सीवीयू? यू मीन क्लास बंक करके? समीर, एक दिन अगर क्लास बंक कर दोगे ना तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। प्लीज बोर मत बनो, चलो ना चलते हैं। देखो नेहा, हम यहाँ पढ़ने आए, तुम मेरी मानो तो तुम भी क्लास बंक नहीं करो। तुम्हें इसीलिए इतनी प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट करने में क्योंकि मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना। प्लीज चलो ना, निकलो इन किताबों से, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जिंदगी सिर्फ इन किताबों में घुसे रहने का नाम नहीं है समीर। यार वो नेहा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से कॉल करी। सॉरी, साइलेंट पे। अच्छा चलो, हम सबने सीवीओ का प्लान बनाया, डिनर करेंगे वहाँ पर। तुम चल रहे हो या नहीं? चलो समीर, तुम भी। रहने दो समीर, ये नहीं जाएगा। चलो हम चलते हैं। कितने हैं ये? 10 लाख। 10 लाख? हाँ, क्या प्लान है तुम्हारा? क्या करना है? अभी तो मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ। दुबई? हाँ हाँ, वहाँ भी मेरा एक बिजनेस है। वापस आता हूँ तो तुम्हारे साथ
प्लान भी शेयर करता हूँ। तो पैसे? तुम्हारे पैसे मेरे पास पहुँच गए हैं, तुम फिक्र मत करो। अब से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो और अगली बार तुम्हें साथ दुबई लेकर चलूँगा। मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब जरूरी हो गया। मैंने बचपन से इस अनमोल रिश्ते को रोज बिखरते देखा है। ये आप लोगों के लिए आम लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा भयानक ख्वाब जिसने बचपन से लेकर आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जो चीज आपके लिए आम जिंदगी की रूटीन थी, उसने मेरे लिए तो इस रिश्ते का नुक्ता नजर ही बदल के रख दी। पापा प्लीज, और आप चाहते कि मैं उस रिश्ते को अपनाऊं जिसे मैं रोज किरची किरची होते हुए देखती रही हूं। अम्मी, 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 हाँ हाँ, क्या? मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ तब बताऊंगा जब आप मुझे एक कप चाय पिलाएं। चाय भी जरूर पिला दूंगी। तुम मुझे ये बताओ, पैसों का क्या बना? पैसे तो मैंने हसीब को दे दिए। उसने कोई रसीद वगैरह नहीं दी? अम्मी, मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए। मैं किसी बैंक में पैसे जमा करा के नहीं आया जो मुझे डिपॉजिट स्लिप मिलेगी। फिर भी फुरकान, ऐसे पैसे देते हैं और वो भी 10 लाख का मामला है। कोई रसीद, कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो होगा। कल कला को मुकर गया तो क्या होगा? अम्मी, हसीब जैसे बिजनेसमैन के लिए 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानती है उसने मुझे क्या कहा कि वो एक और कारोबार के लिए बाहर जा रहा है और अगर वो कारोबार चल पड़ा तो उसमें मेरा भी हिस्सा हो। हसीब मेरा दोस्त है, मेरे भरोसे का आदमी। आप ये काम चलने दें, आप देखिएगा। बाबा मुझे देखते रह जाए। फुरकान, मुझे बहुत डर लगा। तुम्हारे बाबा से छुप के दिए मैंने, मैं क्या जवाब दूंगी? अम्मी, बस एक आध महीने की बात है, आप काम तो शुरू होने दें, आप देखिएगा बस। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियां तुम्हें कामयाब करे। मैं चाय लाती हूँ। इतनी रिसर्च करके लिखोगे तो सर ने तुम्हें नंबर तो देने ही। सलूट है तुम्हें, वाकई तुम किताबी कीड़े हो। मैंने तुम्हारा ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। तुम बहुत स्वीट हो, वाकई तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हेलो मायरा,
तुम लाइब्रेरी में अकेली क्या कर रही हो? आज तुम क्यों आए हो? तुम्हारी तो कोई क्लास नहीं होती। बस तुमसे जो मिलना था। मामू ने तुमसे कोई बात की? पता नहीं कि तुम जानती हो कि नहीं, लेकिन बड़े हमारी शादी करवाना चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ। तुम मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती हो, बल्कि मैं हमेशा से पसंद करता आया हूँ। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन हमारी शादी होनी है, इसलिए मैंने ये अंगूठी बनवाई थी, डायमंड की है। तुम्हारे हाथ में बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं ये रिंग नहीं ले सकती। क्यों? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन मामू ने तो खुद। मैंने पापा को भी इनकार कर दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बेहतर होगा आइंदा तुम भी ऐसी कोई बात न करो। मायरा, इतनी जल्दबाजी? मेरी बात तो सुना, मुझे बताओ हुआ क्या है? प्लीज शावे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मायरा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या बात है? तो परेशानी है? परेशानी और दुख ही तो हमारे हिस्से में रह गए। एक मुश्किल खत्म नहीं होती तो दूसरी मुश्किल आन पड़ती। सब ठीक तो है? क्या ठीक? कुछ भी तो ठीक नहीं। बिजनेस ठीक नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। यहां तक कि एक छोटी सी ख्वाहिश कि मायरा का रिश्ता शावेर से हो जाता, वो तक ठीक नहीं। छोड़े भाई, अब इन सब बातों को दिल पे ना ले। अरे क्यों ना लो दिल पे? जरूरत है समीना, जरूरत है। तुम जानती हो कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता? हम दोनों को उसने कसूरवार ठहराया। हमारे रोज रोज के झगड़े, नोक झोंक, घर में शोर, इन झगड़ों की वजह से वो इस पाकीज़ा रिश्ते से दूर हो गई। एतबार उठ गया उसका, भरोसा नहीं करती। वो कहती है मैं कभी शादी नहीं करूंगी। सब बहाने। क्या? अरे भाई, आप आजकल की लड़कियों को जानते नहीं। उसने सिर्फ इस बात से इनकार करने के लिए ये बहाना बनाया। मैं समझा नहीं। साफ बात यह है कि मायरा शावेर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब वो अपनी पसंद नापसंद डायरेक्टली तो आपको बताने से रही, इनडायरेक्टली उसने अपनी मर्जी का इजहार कर दिया हमसे। और ये जो शादी ना करने की बात है ना, ये भी सब गलत है। देखिएगा कोई अच्छा रिश्ता आएगा, फौरन हाँ कर दे। लेकिन शावेर तो बहुत अच्छा लड़का। हाँ, शावेर अच्छा लड़का है, लेकिन मायरा की पसंद को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। आपसे बातों बातों में मैंने कहा भी था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्या तुम ये नहीं समझती कि उसकी बात में कोई सच्चाई? ये बात तो है सच। हमने बच्चों के सामने खुशहाल शादी की कोई मिसाल कायम नहीं की। कसूरवार कौन?
आप तो मुझे ही कहेंगे सब कुछ, अपना आप नहीं देखते। बच्चों पे गुस्सा, मुझ पे गुस्सा। देखो मैं इस वक्त तुमसे उलझना नहीं चाहता, मैं सिर्फ मायरा के बारे में बात करने आया हूँ तुमसे। तो हो गई ना मायरा की बात, सुन लिया आपने उसका फैसला, और अब इस मायरा और शावेर के किस्से को खत्म कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्या हुआ भाई, कोई बात है? कुछ नहीं। तो फिर ये क्या बात हुई? मेरे आने की कोई खुशी नहीं है आपके चेहरे पे, ना खुशी ना मुस्कुराहट। ये भी नहीं पूछ रहे मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो, और ये भी नहीं बता रहे कि मुझे कितना मिस किया आपने। अच्छा हसीब, मेरे पैसों का क्या हुआ? पैसे वो तो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। कहाँ लगाए, कुछ बताओ तो सही। कोई स्लिप, कोई डिटेल, कोई कॉन्ट्रैक्ट? यार तुम सीधा दुबई जाकर बैठ गए। कब करेंगे जुबैदा से बात, कब मना करेंगे? एक आध दिन में बात कर लूंगा मैं उससे। और आपके इस एक आध दिन में ही अगर वो लोग आ गए तो हम क्या करेंगे? तो रिश्ता कबूल कर लूंगा। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।